नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने नॉलेज और इंस्पिरेशन के सेफ स्पेस में, जहां हम मिलकर सीखते हैं, समझते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के नए रास्ते खोजते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, डिसिप्लिन। हाँ, वही डिसिप्लिन जिसे अपनाना आसान नहीं है, जिसे लोग सिर्फ सुनते हैं लेकिन फॉलो करना भूल जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि डिसिप्लिन सिर्फ एक कठिन नियम नहीं है, बल्कि ये आपकी सक्सेस, हैप्पीनेस और इनर पीस की चाबी है। आज हम बात करेंगे किताब फोर्स योरसेल्फ फॉर डिसिप्लिन की, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने अंदर की लेथार्जी, प्रोक्रेस्टिनेशन और फियर को हराकर खुद को पुश कर सकते हैं, ताकि हम वो जिंदगी जी सकें जिसकी हम हमेशा ख्वाहिश रखते हैं। ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और रियल लाइफ एग्जाम्पल से भरी हुई है। इमेजिन कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और आपका माइंड और बॉडी आपके कमांड्स को बिना एक्सक्यूजेस फॉलो करता है। आप अपने गोल्स की तरफ फोकस स्टेप्स लेते हैं और हर चैलेंज के सामने अपने डर को छोड़कर कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होते हैं। ये किताब हमें यही सिखाती है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि एक कॉन्शियस डिसीजन है और इसे अपनाना आपके हाथ में है। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर, हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब सिर्फ मोटिवेशन काम नहीं करता। यहां आता है फोर्स योरसेल्फ का कॉन्सेप्ट। यानी कभी कभी हमें खुद को पुश करना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है और वो एक्शंस करना पड़ते हैं जो मुश्किल जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी जिंदगी बदल देंगे। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप उस नॉलेज को समझेंगे जो किताब में दी गई है। हम सीखेंगे कि कैसे छोटे छोटे हैबिट्स, पावरफुल माइंडसेट टेक्निक्स और कंसिस्टेंट एक्शंस से आप अपने लाइफ में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जर्नी सिर्फ आपके एक्सटर्नल गोल्स तक ही नहीं, बल्कि आपके अंदर की स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और सेल्फ बिलीफ तक आपको लेकर जाएगी। तो अगर आप तैयार हैं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए, अपने अंदर की लेजी टेंडेंसीज को मात देने के लिए और अपने लाइफ गोल्स के लिए सच में डिसिप्लिन बनने के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे फोर्स योरसेल्फ फॉर डिसिप्लिन सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपकी लाइफ को नए मीनिंग और डायरेक्शन देने वाला रोड मैप है। तो चलिए बिना समय गवाए इस लाइफ चेंजिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वो सीक्रेट्स, स्ट्रैटेजीज और रियल लाइफ टिप्स जो इस किताब ने दुनिया के हजारों लोगों को एम्पावर्ड और अनस्टॉपेबल बनाया है। चैप्टर 1, अनुशासन का महत्व। जब हम अपनी जिंदगी की तरफ नजर डालते हैं तो अक्सर यही लगता है कि समय हमारे खिलाफ है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन खुद को रोक नहीं पाते। एक तरफ हमारे ड्रीम्स और एम्बिशंस चमक रहे होते हैं और दूसरी तरफ हमारी लेजी हैबिट्स, प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शंस हमें पीछे खींचते हैं। यही वो जगह है जहां डिसिप्लिन की ताकत सामने आती है। डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स और रूटीन्स का नाम नहीं है, बल्कि ये आपकी जिंदगी का वो इनविजिबल पावर है जो आपको केओस और कंफ्यूजन के बीच फोकस्ड और अनस्टॉपेबल बनाता है। सोचिए एक छात्र की जिंदगी जो हर दिन पढ़ाई में अपने गोल्स अचीव करना चाहता है। उसके अंदर टैलेंट और पोटेंशियल तो है, लेकिन हर सुबह उठना मुश्किल लगता है। सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट उसे खींचते हैं। ऐसे में वही छात्र तब आगे बढ़ता है जब वो अपने मन को फोर्स करता है। वो खुद को उठने के लिए पुश करता है, पढ़ाई करने के लिए पुश करता है और धीरे धीरे एक हैबिट बन जाती है। यही रियल लाइफ मैजिक है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन हमें सिर्फ एक्शंस करने के लिए नहीं, बल्कि अपने इमोशंस और इंपल्सेस को कंट्रोल करने की शक्ति भी देता है। किताब बताती है कि अनुशासन का महत्व सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस में नहीं, बल्कि इंटरनल पीस और सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी है। जब आप अपने डेली एक्शंस के मालिक बन जाते हैं, अपने डिसीजंस के मालिक बन जाते हैं, तो आपको फियर, लेजीनेस और सेल्फ डाउट से छुटकारा मिलता है। इमेजिन कीजिए अगर हर दिन आप छोटे छोटे डिसिप्लिन एक्शंस करते हैं, चाहे वो सुबह उठना हो, एक्सरसाइज करना हो या अपने काम को समय पर पूरा करना हो,
तो मंथ्स और इयर्स में ये स्मॉल एक्शंस मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। यही वो हिडन पावर है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। किताब एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ भी बताती है, टैलेंट और मोटिवेशन हमेशा पर्याप्त नहीं होते। मोटिवेशन आएगा लेकिन एक दिन चलेगा। टैलेंट है लेकिन अगर उसे लगातार नर्चर और चैनलाइज न किया जाए तो वो खो जाता है। असली पावर आती है सेल्फ डिसिप्लिन से, वो फोर्स जो आपको तब भी एक्शंस लेने पर मजबूर करता है जब आप थके हुए हो, जब सर्कमस्टेंसेस टफ हो और जब दुनिया कह रही हो कि अब छोड़ दो। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स और स्केड्यूल्स तक सीमित नहीं है। यह आपके अंदर की स्ट्रेंथ, सेल्फ रिस्पेक्ट और इनर फ्रीडम को जन्म देता है। हर बार जब आप खुद को पुश करते हैं, जब आप खुद को फोर्स करते हैं, तो आप अपने डर को पीछे छोड़ते हैं और अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। ये चैप्टर यही सिखाता है कि बिना डिसिप्लिन के कोई भी ड्रीम सस्टेनेबल नहीं होता। डिसिप्लिन आपको सिर्फ सक्सेस नहीं देता, बल्कि आपको वो माइंडसेट देता है जिससे आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी जिंदगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने, अगर आप चाहते हैं कि आपके गोल्स सिर्फ सपने न रहें बल्कि रियलिटी बने, तो सबसे पहले अपने अंदर डिसिप्लिन की आग जलाएं। वही आग आपको हर चैलेंज फेस करने की शक्ति देगी। वही आग आपको प्रोक्रेस्टिनेशन और सेल्फ डाउट से आजाद करेगी। और वही आग आपको वो जिंदगी जीने में मदद करेगी जिसके लिए आपने हमेशा हार्ट से मेहनत करने की ख्वाहिश की थी। चैप्टर 2, अपने कंफर्ट जोन को छोड़े। सोचिए, आप हर दिन एक ही रूटीन में फंसे हुए हैं। सुबह उठते हैं, वही काम, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही एक्सक्यूजेस, और धीरे धीरे आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे, आपका पोटेंशियल छिपा हुआ है। लेकिन आपके अंदर की लेथार्जी और फियर आपको रोक रहा है। यही कंफर्ट जोन है। ये ऐसा इनविजिबल प्रिजन है जो हमें हमारे खुद के गोल्स और ड्रीम्स से दूर रखता है। लेकिन यही वो जगह है जहां से ग्रोथ शुरू होती है। यही वो जगह है जहां खुद को चैलेंज करना, खुद को पुश करना और खुद को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराना जरूरी है। फोर्स योरसेल्फ फॉर डिसिप्लिन हमें यही सिखाती है कि कंफर्ट जोन सिर्फ एक इल्यूजन है। ये हमें सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन असली लाइफ वही है जहां रिस्क है, स्ट्रगल है और अनसर्टेनिटी है। इमेजिन कीजिए कि आप अपनी पूरी जिंदगी वही करते रहें जो आसान है। कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर से आप हमेशा रेस्टलेस, फ्रस्ट्रेटेड और अनफुलफिल्ड महसूस करेंगे। अब सोचिए, अगर आप वही चीजें करें जो मुश्किल है, जो डराती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस और सेटिस्फैक्शन देंगी। यही असली पावर है। किताब में बताया गया है कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने का मतलब सिर्फ बड़े बदलाव करना नहीं है। ये छोटे छोटे कदमों से भी शुरू हो सकता है। आज सुबह अलार्म के साथ उठना, वो एक्सरसाइज करना जो आप हमेशा टालते थे, वो काम पूरा करना जो हमेशा पीछे छूट जाता था। ये सब छोटे चैलेंजेस हैं जो धीरे धीरे आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और करेज बढ़ाते हैं। धीरे धीरे यही छोटे एक्शंस आपको बड़े रिजल्ट्स की ओर ले जाते हैं। ये प्रोसेस आसान नहीं है। डर, डाउट और फेलियर आएंगे, लेकिन यही मोमेंट्स आपके कैरेक्टर को मजबूत बनाते हैं। किताब में एक पावरफुल एग्जाम्पल है, एक आदमी जो हमेशा प्रोक्रेस्टिनेशन में फंसा रहता था। उसने शुरुआत की छोटी स्टेप से खुद को डेली पुश किया, अनकंफर्टेबल डिसीजंस लिए और धीरे धीरे उसने अपने करियर और पर्सनल लाइफ में रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया। यह दिखाता है कि डिस्कम्फर्ट ही ग्रोथ की गेटवे है। फोर्स योरसेल्फ फॉर डिसिप्लिन ये क्लियर करती है कि कंफर्ट जोन छोड़ना सिर्फ फिजिकल एक्शंस तक सीमित नहीं है। ये माइंडसेट का शिफ्ट है। ये डिसीजन है कि आप अब एक्सक्यूजेस नहीं करेंगे, आप अब फियर के सामने नील नहीं करेंगे, बल्कि हर चैलेंज को अपनी स्ट्रेंथ और लर्निंग का हिस्सा बनाएंगे। हर दिन जब आप खुद को एक छोटी चुनौती में पुश करते हैं, तो आप अपने अंदर की हिडन पावर और पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, रियल ग्रोथ चाहते हैं, तो कंफर्ट जोन छोड़ना पहली
और सबसे जरूरी स्टेप है। याद रखिए, असली फ्रीडम, असली सक्सेस और असली हैप्पीनेस वही मिलती है जहां आप खुद को चैलेंज करते हैं, जहां आप अनकंफर्टेबल होते हैं और जहां आप खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। ये सिर्फ किताब की एडवाइस नहीं है, ये जिंदगी का नियम है। कंफर्ट छोड़ो, ग्रोथ पकड़ो और अपने अंदर की शक्ति को महसूस करो। चैप्टर 3, मन को नियंत्रित करना। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर होती है। सोचिए, आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन अचानक आपका मन आपको रोकने लगता है। थोड़ा आराम कर लो, अभी बाद में शुरू करना, ये काम तुम्हारे बस का नहीं। ये वो सटल आवाज है जो प्रोक्रेस्टिनेशन और फियर को जन्म देती है। किताब फोर्स योरसेल्फ फॉर डिसिप्लिन हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन की शक्ति को समझना और उसे कंट्रोल करना सीखना होगा। मन को नियंत्रित करना सिर्फ थॉट्स पर काबू पाने का नाम नहीं है, बल्कि ये आपकी आदतों, इमोशंस और इंपल्सेस को डिसिप्लिन के फ्रेमवर्क में लाने की कला है। इमेजिन कीजिए एक एथलीट को जो सुबह 4 बजे उठकर ट्रेनिंग करता है जब पूरा शहर सो रहा होता है। क्या उसकी ताकत सिर्फ फिजिकल है? नहीं, असली शक्ति उसके मन की है, जिसने कंफर्ट और एक्सक्यूजेस के टेम्पटेशंस को हराया। उसी तरह हम सभी के अंदर भी वही क्षमता छिपी है, बस हमें उसे जगाना है और सही डायरेक्शन देना है। किताब में बताया गया है कि मन को नियंत्रित करने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। अपने विचारों और इमोशंस को ऑब्जर्व करना, समझना कि कौन से नेगेटिव पैटर्न्स हमें रोक रहे हैं और कौन से पॉजिटिव थॉट्स हमें आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आता है प्रैक्टिस। डिसिप्लिन केवल थ्योरी नहीं है, ये एक्शन से बनता है। हर बार जब आप अपनी लेजी टेंडेंसीज या फियर को इग्नोर करके सही एक्शन लेते हैं, आपका माइंड उस चॉइस को ग्रेजुअली अडॉप्ट करता है और उसे हैबिचुअल बना देता है। ये प्रोसेस आसान नहीं है। कभी कभी आपका मन आपको सैबोट करता है, डाउट्स डालता है और फेलियर का डर दिखाता है, लेकिन यही मोमेंट्स आपकी ट्रू स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं। अगर आप उन डिफिकल्ट मोमेंट्स में भी खुद को पुश कर पाते हैं, अगर आप अपनी मेंटल बैरियर्स को तोड़ सकते हैं, तो वही आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। किताब हमें स्मॉल बट पावरफुल स्ट्रैटेजीज भी देती है। अपने अटेंशन को फोकस करना, डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना और अपने इमोशंस को ऑब्जर्वर की तरह देखना। धीरे धीरे जब आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका माइंड आपका एलाय बन जाता है, आपका एनिमी नहीं। ये सिर्फ सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ये इनर फ्रीडम है। वो फ्रीडम जिसमें आप अपने डिसीजंस और एक्शंस के लिए जिम्मेदार होते हैं और कोई एक्सटर्नल फैक्टर आपको रोक नहीं सकता। इस जर्नी में हर छोटा स्ट्रगल, हर रेजिस्टेड टेम्पटेशन, हर डिसिप्लिन चॉइस आपके अंदर सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और यहीं से एक ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनता है। याद रखिए, अगर आप अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो कोई भी गोल अनरीचेबल नहीं होता। यही वही मैजिक है जो किताब के पेजेस से बाहर निकलकर आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। चैप्टर 4, छोटे कदम, बड़ी जीत। हम अक्सर बड़ी सफलता और इंस्टेंट रिजल्ट्स की चाह में अपने आप को प्रेशर में डाल लेते हैं, लेकिन सच यही है कि कोई भी बड़ी अचीवमेंट अचानक नहीं आती। छोटे कदम ही वो मैजिक होते हैं जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। सोचिए, एक एथलीट हर दिन सिर्फ थोड़ी देर प्रैक्टिस करता है, लेकिन सालों की मेहनत के बाद वही छोटी छोटी प्रैक्टिसेस उसे चैंपियनशिप तक पहुंचा देती है। जिंदगी में भी यही लॉ काम करता है। कंसिस्टेंसी और छोटे एफर्ट्स ही बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। इस कहानी में किताब हमें यही सिखाती है कि अगर हम हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम उठाएं, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, एक एक्स्ट्रा टास्क पूरा करना हो या अपनी डेली हैबिट्स में स्लाइड इंप्रूवमेंट करना हो, तो वो कदम समय के साथ माउंटेन्स ऑफ सक्सेस में बदल सकते हैं। इमेजिन कीजिए, आपने आज सिर्फ 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई की या सिर्फ एक हेल्दी हैबिट अपनाई। शायद आज तो फर्क ना दिखे, लेकिन 1 महीने, 6 महीने
या 1 साल में वो बदलाव आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ वर्क या करियर तक सीमित नहीं है। रिलेशनशिप्स, हेल्थ, मेंटल पीस, क्रिएटिविटी, हर एरिया में छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस का प्रभाव देखने को मिलता है। कई बार हम खुद को फेलियर और फ्रस्ट्रेशन के कारण छोड़ देते हैं क्योंकि हम इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन किताब हमें रिमाइंड कराती है कि जर्नी का हर छोटा स्टेप इंपॉर्टेंट है और पेशेंस के साथ उस पर फोकस करना ही रियल डिसिप्लिन है। छोटे कदम लेने का मतलब ये नहीं कि हम सेफ या मिनिमल एफर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अपने एक्शंस को सस्टेनेबल और रियलिस्टिक बना रहे हैं ताकि हम लॉन्ग टर्म में अनस्टॉपेबल बन सके। किताब में रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हैं जहां ऑर्डिनरी लोग जो सिर्फ डेली छोटे चेंजेस अपनाते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर पाते हैं। ये हमें होप और मोटिवेशन देता है कि अगर आप आज सिर्फ एक छोटा पॉजिटिव एक्शन लें तो वो आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए प्राइसलेस रिवॉर्ड साबित होगा। तो यही एसेंस है। बड़ी जीत केवल बड़े ड्रीम्स और डिजायर्स से नहीं आती, बल्कि हर दिन उठाए गए छोटे, पर्पसफुल और कंसिस्टेंट कदमों से आती है। कंसिस्टेंसी, पेशेंस और छोटे एक्शंस, यही आपकी लाइफ की सीक्रेट रेसिपी है। और जब आप ये समझ जाते हैं और उसे डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। यही स्मॉल स्टेप्स का पावर है और यही हमें डिसिप्लिन का असली मैजिक दिखाता है। चैप्टर 5, अनुशासन के लिए मजबूरी। अनुशासन कभी भी केवल नेचुरल टैलेंट या एफर्टलेस मोटिवेशन से नहीं आता। ये उस अंदरूनी आग की कहानी है जो हमें हर दिन पुश करती है, चाहे मन करे या ना करे। सोचिए, आपने सुबह अलार्म बजे और आपका मन कह रहा है बस 5 मिनट और सो जाओ, लेकिन वही पल है जब आपकी जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा मौका आपके हाथ में होता है। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसे किताब में फोर्स योरसेल्फ कहा गया है। कभी कभी हमें खुद को लिटरली पुश करना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, अपने डर और एक्सक्यूजेस को पीछे छोड़ने के लिए। किताब एक बहुत ही सिंपल लेकिन प्रोफाउंड कहानी बताती है। इमेजिन कीजिए एक यंग प्रोफेशनल जिसकी ड्रीम्स बड़ी हैं लेकिन हैबिट्स छोटी हैं। वो प्रोक्रेस्टिनेशन की दुनिया में खो गया है। मोटिवेशन के बिना हर रोज वही रूटीन दोहराता है, लेकिन एक दिन उसने खुद से प्रॉमिस किया, चाहे मन करे या ना करे, चाहे थकावट हो या डर, वो रोजाना डिसिप्लिन के एक्शन करेगा। यही वो मोमेंट था जब उसने खुद को फोर्स किया। धीरे धीरे उसने देखा वो हर मुश्किल को आसान बनाना सीख रहा है। हर चैलेंज उसके लिए ग्रोथ का अवसर बन गया। ये सेक्शन हमें सिखाता है कि अनुशासन सिर्फ तब नहीं आता जब हम फील मोटिवेटेड हों, बल्कि तब आता है जब हम खुद को मजबूर करें अपने माइंड और बॉडी को एक्शन लेने के लिए। किताब में बताया गया है कि स्मॉल एक्शंस जिन्हें हम रोजाना फोर्स करके करते हैं, समय के साथ हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो हर सुबह एक्सरसाइज के लिए उठता है, शुरू में स्ट्रगल करता है, लेकिन धीरे धीरे ये हैबिट उसके अंदर ऑटोमेटिक बन जाती है। यही प्रिंसिपल लाइफ के हर गोल पर अप्लाई होता है, चाहे वो करियर, हेल्थ या पर्सनल ग्रोथ हो। फोर्स योरसेल्फ फॉर डिसिप्लिन हमें यह भी दिखाता है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि सेल्फ लव और रिस्पेक्ट का तरीका है। जब आप खुद को पुश करते हैं, आप अपने अंदर की ट्रू स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को अनलॉक करते हैं। आपकी सक्सेस सिर्फ रिजल्ट नहीं होती, बल्कि ये आपकी मेंटल टफनेस, फोकस और परसेवरेंस की कहानी बन जाती है। हर बार जब आप खुद को एक्शन लेने के लिए मजबूर करते हैं, आप अपने फियर, लेजीनेस और एक्सक्यूजेस को पीछे छोड़ते हैं। इसलिए अनुशासन के लिए मजबूरी सिर्फ एक टैक्टिक नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है। यह हमें सिखाता है कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब हम अपने इमोशंस और कंफर्ट जोन से ऊपर उठकर वो एक्शंस करते हैं जो इनिशियली मुश्किल लगते हैं, लेकिन बाद में हमारी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। इस फोर्स का मैजिक यही है, ये आपको अनस्टॉपेबल बनाता है और धीरे धीरे आप वही बन जाते हैं जो आप हमेशा बनना चाहते थे। चैप्टर 6, समय प्रबंधन और प्राथमिकताएं।
सोचिए, आपके पास हर दिन सिर्फ 24 घंटे हैं, न तो ज्यादा न ही कम। फिर भी क्यों कुछ लोग इन 24 घंटों में असंभव लगता काम कर जाते हैं और कुछ लोग हर दिन बस समय की कमी की शिकायत करते रहते हैं? यही सवाल हमारी जिंदगी में अक्सर कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। किताब फोर्स योरसेल्फ फॉर डिसिप्लिन हमें यही सिखाती है कि समय प्रबंधन सिर्फ क्लॉक्स और कैलेंडर्स तक सीमित नहीं है, ये हमारे माइंडसेट और चॉइसेस का खेल है। जब आप सच में अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके समय का हर मिनट प्राइसलेस है। समय वेस्ट होना आसान है, डिस्ट्रैक्शंस हर तरफ है, सोशल मीडिया, अननेसेसरी मीटिंग्स या सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन वही लोग जो डिसिप्लिन के रास्ते पर चलते हैं, उन्होंने एक सीक्रेट अपनाया है। दे प्रायोरिटाइज व्हाट ट्रूली मैटर्स। सोचिए, एक दिन आपका अलार्म बजे और आप डिसाइड करें कि आपका पहला एक्शन आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होगा। यही छोटी सी चॉइस धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। किताब में बताया गया है कि केवल लिस्ट्स बनाना और प्लान्स तैयार करना ही पर्याप्त नहीं है। आपको अपने प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई करना होगा और अपने गोल्स के अनुसार उन्हें रैंक करना होगा। मतलब, आप ये सोचें कि कौन सा काम आपको तुरंत रिजल्ट देगा और कौन सा काम सिर्फ समय कंज्यूम कर रहा है। ये प्रोसेस कभी कभी पेनफुल भी हो सकता है क्योंकि आपको अपने कंफर्ट और हैबिट्स को छोड़ना पड़ता है। लेकिन इमेजिन कीजिए, जब आप डेली अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस करेंगे और छोटे डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करेंगे तो आपका प्रोडक्टिविटी लेवल एक्सप्लोड कर जाएगा। किताब में एक कहानी भी साझा की गई है। एक यंग प्रोफेशनल जिसे दिन भर में 50 से 60 छोटी छोटी टास्क्स का प्रेशर था। वो हमेशा स्ट्रेस्ड और एग्जॉस्टेड रहता था। जब उसने प्रायोरिटाइज करना सीखा और डेली रूटीन को डिसिप्लिन के साथ मैनेज किया तो उसने सिर्फ स्ट्रेस कम नहीं किया बल्कि अपने काम में क्वालिटी और एफिशिएंसी भी बढ़ाई। यही मैजिक है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटाइजेशन का। ये सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस के लिए नहीं बल्कि इनर पीस के लिए भी जरूरी है। जब आप जानते हैं कि आपका समय आपके गोल्स और ड्रीम्स की तरफ फ्लो कर रहा है तो हर दिन पर्पसफुल और मीनिंगफुल बन जाता है। किताब हमें यही सिखाती है कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं बल्कि अपने समय और ऊर्जा को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी प्रोडक्टिव, फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड बने तो समय को अपनी एलाय बनाइए, डिस्ट्रैक्शंस को छोड़िए और अपने प्रायोरिटीज के हिसाब से एक्शन लीजिए। यही सीक्रेट है लॉन्ग टर्म सक्सेस, इनर सैटिस्फैक्शन और अनस्टॉपेबल ग्रोथ का। चैप्टर 7, सकारात्मक मानसिकता विकसित करना। सोचिए, आपके पास हर दिन सिर्फ 24 घंटे हैं, न तो ज्यादा न ही कम। फिर भी क्यों कुछ लोग इन 24 घंटों में असंभव लगता काम कर जाते हैं और कुछ लोग हर दिन बस समय की कमी की शिकायत करते रहते हैं? यही सवाल हमारी जिंदगी में अक्सर कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। किताब फोर्स योरसेल्फ फॉर डिसिप्लिन हमें यही सिखाती है कि समय प्रबंधन सिर्फ क्लॉक्स और कैलेंडर्स तक सीमित नहीं है, ये हमारे माइंडसेट और चॉइसेस का खेल है। जब आप सच में अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके समय का हर मिनट प्राइसलेस है। समय वेस्ट होना आसान है, डिस्ट्रैक्शंस हर तरफ है, सोशल मीडिया, अननेसेसरी मीटिंग्स या सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन वही लोग जो डिसिप्लिन के रास्ते पर चलते हैं, उन्होंने एक सीक्रेट अपनाया है। दे प्रायोरिटाइज व्हाट ट्रूली मैटर्स। सोचिए, एक दिन आपका अलार्म बजे और आप डिसाइड करें कि आपका पहला एक्शन आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होगा। यही छोटी सी चॉइस धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। किताब में बताया गया है कि केवल लिस्ट्स बनाना और प्लान्स तैयार करना ही पर्याप्त नहीं है। आपको अपने प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई करना होगा और अपने गोल्स के अनुसार उन्हें रैंक करना होगा। मतलब, आप ये सोचें कि कौन सा काम आपको तुरंत रिजल्ट देगा और कौन सा काम सिर्फ समय कंज्यूम कर रहा है। ये प्रोसेस कभी कभी पेनफुल भी हो सकता है क्योंकि आपको अपने कंफर्ट
और हैबिट्स को छोड़ना पड़ता है। लेकिन इमेजिन कीजिए, जब आप डेली अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस करेंगे और छोटे डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करेंगे, तो आपका प्रोडक्टिविटी लेवल एक्सप्लोड कर जाएगा। किताब में एक कहानी भी साझा की गई है। एक यंग प्रोफेशनल जिसे दिन भर में 50 से 60 छोटी छोटी टास्क्स का प्रेशर था। वो हमेशा स्ट्रेस्ड और एग्जॉस्टेड रहता था। जब उसने प्रायोरिटाइज करना सीखा और डेली रूटीन को डिसिप्लिन के साथ मैनेज किया, तो उसने सिर्फ स्ट्रेस कम नहीं किया, बल्कि अपने काम में क्वालिटी और एफिशिएंसी भी बढ़ाई। यही मैजिक है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटाइजेशन का। ये सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस के लिए नहीं, बल्कि इनर पीस के लिए भी जरूरी है। जब आप जानते हैं कि आपका समय आपके गोल्स और ड्रीम्स की तरफ फ्लो कर रहा है, तो हर दिन पर्पसफुल और मीनिंगफुल बन जाता है। किताब हमें यही सिखाती है कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं, बल्कि अपने समय और ऊर्जा को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी प्रोडक्टिव, फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड बने, तो समय को अपनी एलाय बनाइए, डिस्ट्रैक्शंस को छोड़िए और अपने प्रायोरिटीज के हिसाब से एक्शन लीजिए। यही सीक्रेट है लॉन्ग टर्म सक्सेस, इनर सैटिस्फैक्शन और अनस्टॉपेबल ग्रोथ का। चैप्टर 8, रोजाना की रूटीन और कंसिस्टेंसी। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो हर सुबह अलार्म की घंटी के साथ उठता है, लेकिन दिल और दिमाग के बीच संघर्ष करता है। एक तरफ उसकी इच्छा है कि वो प्रोडक्टिव बने, अपने गोल्स तक पहुंचे, लेकिन दूसरी तरफ कंफर्ट जोन और आलस्य उसकी राह में दीवार बनकर खड़ा है। यही वो जगह है जहां रूटीन और कंसिस्टेंसी हमारी जिंदगी में रियल मैजिक लाते हैं। ये सिर्फ टाइम टेबल बनाने की बात नहीं है, बल्कि ये हमारी लाइफ को स्ट्रक्चर और डायरेक्शन देने का तरीका है। जब आप अपने दिन को इंटेंशनल तरीके से डिजाइन करते हैं, हर एक्शन को पर्पस के साथ करते हैं, तो वही छोटे छोटे चॉइसेस मिलकर बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। किताब बताती है कि हर सक्सेसफुल इंसान की एक सीक्रेट होती है। उन्होंने अपनी जिंदगी में स्मॉल बट पावरफुल हैबिट्स को डेली प्रैक्टिस में बदल दिया। इमेजिन कीजिए कि आप रोजाना सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई या स्किल इंप्रूवमेंट के लिए डेडिकेट करते हैं। एक महीने में ये 15 घंटे बनता है, एक साल में ये 180 घंटे। ये वो कंपाउंड इफेक्ट है जो धीरे धीरे आपकी कैपेबिलिटीज और कॉन्फिडेंस को एक्सप्लोड कर देता है। लेकिन इसे अचीव करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन कभी कभी काम नहीं करता। कंसिस्टेंसी मतलब है, चाहे आप फील करें या नहीं, चाहे एनर्जी लो हो या डिस्ट्रैक्शंस हाई हो, फिर भी अपने प्लान को फॉलो करना। किताब में एक कहानी है ऐसे युवा की जिसने इनिशियली हर दिन एक्सरसाइज और स्टडी करने में स्ट्रगल किया, लेकिन उसने छोटे गोल्स सेट किए और अपने रूटीन को ट्वीक किया। धीरे धीरे उसने देखा कि वो सुबह उठकर प्रोक्रेस्टिनेशन के बजाय अपने टास्क्स कंप्लीट करने लगा। उसके एक्शंस की चेन ने उसे अनस्टॉपेबल बना दिया। यही पावर है डेली रूटीन और कंसिस्टेंसी की। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि जब आप डिसिप्लिन रूटीन के साथ चलते हैं, तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम होता है, क्लैरिटी बढ़ती है और डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। ये सिर्फ एक्सटर्नल अचीवमेंट्स के लिए नहीं, बल्कि आपके इनर पीस और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी जरूरी है। किताब हमें यही सिखाती है कि डेली स्मॉल एक्शंस जब लगातार किए जाए, तो उन्हें कोई भी चैलेंज रोक नहीं सकता। ये प्रोसेस इनिशियली मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी नेचर बन जाती है। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना चाहते हैं, तो रूटीन और कंसिस्टेंसी को अपने डेली लाइफ में अडॉप्ट करना होगा। याद रखें, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि छोटे छोटे डिसिप्लिन चॉइसेस और कंसिस्टेंट एक्शंस का जादू है, जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी तक ले जाते हैं। चैप्टर 9, विफलताओं से सीखना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सारी मेहनत कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही? लगता है जैसे सारी दुनिया आपके खिलाफ है और आपके एफर्ट्स बेकार जा रहे हैं। यही वो जगह है जहां हम अक्सर हार मान लेते हैं, अपने आप को ब्लेम करते हैं और सोचते हैं कि शायद हम इस जर्नी के लिए ही नहीं बने हैं।
लेकिन वही समय होता है जब विफलता हमें सबसे बड़ा टीचर बनकर मिलती है। जब हम फेलियर का सामना करते हैं तो हमारे अंदर का ईगो, हमारा डर, हमारी असुरक्षा और डाउट हम पर हावी होने लगता है। लेकिन अगर हम उस दर्द, उस असफलता, उस डिसअपॉइंटमेंट को इग्नोर न करें और उसे समझने की कोशिश करें तो वो हमारे लिए एक पावरफुल लेसन बन जाता है। सोचिए, हर सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी में कितनी बार वो गिरा और फिर खड़ा हुआ। एलोन मस्क, ओपरा विनफ्रे या माइकल जॉर्डन, सभी ने अपने अपने फेलियर्स को एम्ब्रेस किया और उन्हें अपनी स्ट्रेंथ में बदला। ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि फेलियर का मतलब अंत नहीं है, ये सिर्फ एक सिग्नल है। आपको अपने अप्रोच, अपने माइंडसेट या अपने एक्शंस को बदलने की जरूरत है। जब आप गिरते हैं तो आपको सिर्फ उठना नहीं चाहिए, बल्कि ये एनालाइज करना चाहिए कि क्यों गिरा, क्या मिस्टेक्स हुई और अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप अपने पुराने सेल्फ को छोड़कर एक स्ट्रॉन्गर, वाइसर और मोर डिसिप्लिन्ड वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। वही ट्रांसफॉर्मेशन फेलियर से पॉसिबल है। फेलियर हमें ईगो के बबल से बाहर निकालता है, ये हमें रियलिटी दिखाता है, हमें हम्बल बनाता है और हमारी प्रायोरिटीज को क्लियर करता है। जब हम गलती से सीखते हैं तो अगली बार वही एक्शन इंटेलिजेंट और इफेक्टिव बनता है। यही वो मैजिक है जिसे किताब बताती है। फेलियर से डरना नहीं, बल्कि उन्हें अपने इंटरनल ग्रोथ और डिसिप्लिन माइंडसेट के फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना। याद रखिए, जो इंसान लगातार कोशिश करता है और अपनी फेलियर से सीखता है, वही आखिरकार अनस्टॉपेबल बनता है। आज अगर आप कहीं स्टक है, अगर आपका कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, तो यही समय है अपने डर और असफलताओं का सामना करने का। उन्हें अपने ग्रोथ और सक्सेस का स्टेपिंग स्टोन बनाइए, क्योंकि जिंदगी में कोई भी रियल विक्ट्री बिना फेलियर्स के नहीं आती। तो अगली बार जब आप गिरें, तब खुद को ब्लेम करने के बजाय मुस्कुराइए, सीखिए और फिर मजबूत होकर उठिए। हर फेलियर आपको डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड इंसान बनाता है और यही वही सीक्रेट है जो आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस और हैप्पीनेस के रास्ते को खोलता है। चैप्टर 10, दीर्घकालिक सफलता के लिए अनुशासन। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग सालों बल्कि दशकों तक कंसिस्टेंट रहकर भी अपने सपनों को हासिल कर पाते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट में खो जाते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं? इसका सबसे बड़ा राज है दीर्घकालिक सफलता के लिए अनुशासन। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस कॉन्शियस एफर्ट है जो हमें हर दिन अपने गोल्स की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। ये किताब हमें दिखाती है कि डिसिप्लिन केवल एक दिन का प्रयास नहीं है, न ही केवल मोटिवेशन का परिणाम। ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें समय के साथ हमारे विजन के करीब ले जाती है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। सोचिए, अगर आप हर सुबह उठकर सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में ही रहे, प्रोक्रेस्टिनेट करें और एक्सक्यूजेस बनाते रहें, तो आपके सपने कभी सच नहीं होंगे। लेकिन अगर आप खुद को रोजाना फोर्स करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कंसिस्टेंट एक्शंस लें, तो ये धीरे धीरे आपके जीवन की हैबिट्स बन जाएगी। यहां एक कहानी याद आती है। एक युवा व्यक्ति जिसने शुरुआत में फेलियर्स और निराशाओं का सामना किया। हर दिन उसने खुद को पुश किया, अपने वीक मोमेंट्स को पार किया और छोटे छोटे स्टेप्स से बड़ी प्रोग्रेस बनाई। कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति अपनी लाइफ में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ और कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा था। यही दीर्घकालिक सफलता का सीक्रेट है। हर दिन डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट करना, चाहे इनिशियल डेज में स्ट्रगल कितना भी हो। ये चैप्टर हमें यह भी समझाता है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ एक्सटर्नल अचीवमेंट्स तक सीमित नहीं है। ये आपके माइंडसेट, आपके इनर स्ट्रेंथ और आपकी सेल्फ बिलीफ को भी रीडिफाइन करता है। जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं, अपने एक्शंस पर फोकस करते हैं और खुद को लगातार चैलेंज करते हैं, तो आप एक ऐसी वर्जन बन जाते हैं जो पहले कभी एग्जिस्टेड ही नहीं थी। आपकी फेलियर्स भी आपको गाइड करती है, आपकी स्ट्रगल्स भी आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है और यही जर्नी आपको अनस्टॉपेबल
और एम्पावर्ड बनाती है। दीर्घकालिक सफलता के लिए डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने सपनों और एम्बिशंस को सिर्फ विश नहीं, बल्कि डेलिबरेट एक्शंस के माध्यम से रियलिटी में बदलें। ये चैप्टर हमें इंस्पायर करता है कि कंफर्ट को छोड़कर ग्रोथ को अपनाएं, मोमेंटरी लेजीनेस को छोड़कर लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस करें और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने का कमिटमेंट रखें। जब यह हैबिट बन जाती है तो सक्सेस सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं, बल्कि आपका नेचुरल स्टेट बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी जर्नी फोर्स योरसेल्फ फॉर डिसिप्लिन के साथ। उम्मीद है कि इस किताब की स्ट्रैटेजीज और इनसाइट्स आपको इंस्पायर करेंगी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और अपने गोल्स के लिए लगातार डिसिप्लिन रहने में। याद रखें, सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि रोजाना किए गए छोटे छोटे एक्शंस और सेल्फ डिसिप्लिन का परिणाम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाकर हमेशा ऐसे मोटिवेशनल और नॉलेज पैक्ड कंटेंट की नोटिफिकेशंस पाते रहें। आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।